राजन वर्मा के साथ रवि और एगो जो खड़े हैं वो कौन है? ये राजन वर्मा, रवि का ताऊ, और ये तीसरा आदमी जो है जयंत वर्मा, राजन वर्मा का छोटा भाई, रवि का बाप। माने रवि राजन वर्मा का भतीजा है। दरिंदगी में ये जयंत वर्मा अपने भाई से 2 कदम आगे ही है। यूं समझ लो कि ये अपने भाई का शागिर्द है, उसके अपराध की दुनिया का सबसे होनहार और खतरनाक शिष्य है। जानवी का ब्याह ये दुष्कर्मी के भतीजे के साथ? बाप रे, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। यहाँ की स्थिति देख के तो मामला कुछ गंभीर लग रहा है को। अब्देश बाबू, जैसा हम कह रहे हैं ना, आप बस वैसे कीजिए और काम होते ना एकदम तुरंत वहां से निकल जाइए। अच्छा लगा? बहुत अच्छा, इट्स अमेजिंग। ये क्या हो रहा है? ये सब? बेबी तुम यहाँ रुको, मैं भी आता हूँ। यू सिट सिट सिट। रवि, पर ये सब की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ। रवि क्यों? कैन यू वेट? रवि, रवि मेरी बात तो सुनो। रवि, कहाँ है जानवी? मुझे उस तक ले चलिए। हाँ, अभी की छोड़ो, हमारे बड़े भैया का सोचो। कहा है ना जज साहब, अभी तो तारीख मिलेगी, हम सकल अपना बयान देगा, फिर अदालत अपना फैसला सुनाएगी, तब ही तो बड़े भैया आजाद होंगे। उससे पहले अपने बड़े भैया की आजादी की चाबी तुम्हारे हाथ में कैसे दे देंगे? अब तो जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता, तुम्हारी बिटिया हमरे पास ही रहेगी। ई पकड़ो। सही नहीं कर रहे हो जैन तुम ये। जिंदगी में कहां सब सही होता है जज साहब। अब तो अदालत का फैसला आएगा तभी कुछ सही होगा। समझे कि फिर से समझाएं? लाल लाल होठों पे पान की पीत, अरे कब आएगी रे मेरी प्रीत? लो, अरे हमरा मन तो बाग बाग हो गया, हमरे बगिया में फूल खिल गया। आइए आइए आइए, अरे बैठिए। कहाँ हैं आपके बड़के भैया राजन? वो जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, फिलहाल तुम्हारे लिए हम जरूरी हैं। ऐसे बड़े भैया तुम्हारे हुस्न की चर्चा तो बहुत किए थे, लेकिन हमें तुम्हारी खूबसूरती कुछ ज्यादा ही दिलचस्प लगी। अच्छा लाइए, हम आपके लिए बना देते हैं गिलौरी। हाँ, थंकू वाली। शंकु काहे? आपके लिए नहीं, आपके बड़के भैया राजन के लिए। वो हमको हमारा प्यार दिलवाए हैं। अब हो गई है राजीव जी से हमारी दोस्ती, आशिकी। अब हमारी ननंदिया
जानवी को भी रिहा कर दीजिए ना। वो कहा है कि राजन जी की रिहाई का इंतजाम तो हो गया है। हम भी देखे राजन जी की हमशक्ल को, फिर जानवी का क्या जरूरत। वह क्या करेंगे उसका, हमको सौंप दीजिए। वो राजीव जी के प्यार की शर्त है जानवी की रिहाई। यहाँ से जाओगे तो जिएंगे ना हम। आपके बगैर नहीं जाएंगे हम, और आप आपके बगैर भी नहीं जाएंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जानवी को लेने आए। कहाँ है जानवी? अच्छा, तुम पूछोगी और मैं बता दूंगा। कि पान की भी कीमत टिकाई दी हो तुम। औकात से बाहर मत सोचो, वरना औकात तो जाएगी ही, प्राण भी जा सकते हैं, समझी? हाँ, ये पूछेंगी और तुम बोलोगे, वरना बोलने लायक नहीं रहोगे। देखो देखो मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ। प्लीज गोली मत चलाइएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। आई प्रॉमिस। वैसे ये जानवी तुम्हारे इश्क का फितूर नहीं है। जब तुम्हारे यार की यारी में हम तुमको सौंप देंगे, तो हमारे बड़े भैया की आजादी का परवाना है। और जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता ना हमारी तितली, तब तक वो हमारी प्रोटेक्शन में रहेगी। छप्पन काली कोठी। बहुत होशियारी दिखा दी तुमने जयंत। अब देखते जाओ कैसे तुम्हारे आजादी के परवाने को लेकर उड़ते हैं। जानवी को बचा के हम देंगे राजीव बाबू को सौगात। रोक सको तो रोक लो, जिसमें हो औकात। ड्राइवर चलो, छप्पन काली कोठी। जानवी कहाँ है? हम पूछ रहे हैं रवि, जानवी कहाँ है? अब बोलेगा? बोल। बता दूं, वो छप्पन काली कोठी। हम जाते हैं संजीव बाबू। भाभी अकेले? हाँ, और कोई चारा भी नहीं है। इनको छोड़े अकेले तो ये निकल भागेंगे, सबको सतर्क भी कर देंगे। आप इनको संभालिए, हम जानवी को लेके आते हैं। ध्यान रखिएगा इसका।
यहाँ तुम्हें क्या लगा हम तुम पे विश्वास करते हैं क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं? मतलब आप नहीं? नफरत करते हम तुमसे, घृणा है हमको तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। वो सब क्या था? प्यार? फरेब, वही फरेब जो तुमने सबके साथ खेला और वही खेल हमने पलटकर तुम्हारे साथ खेला। कैसा लगा हमारा खेल तुमको? तुम्हारे खेल की सीढ़ियां ना चढ़ी होती ना हमने तो हम यहां तक भी नहीं पहुंच पाते। अरे तुम्हारे हर चाल को जानते थे हम, और आज से नहीं, शुरू से। आपका ये अरमान जरूर पूरा होगा, जानवी लौटेगी। याद करने की कोशिश करो भूमि, कौन था? कोई लड़का लड़की? कौन? नहीं दादा, कोई लड़का या लड़की नहीं थी, कोई औरत थी शायद, जिससे जानवी कह रही थी कि आप ना बहुत अच्छी हैं, ऐसा ही कुछ कह रही थी। औरत? हाँ, यानी उम्र में बड़ी थी उससे, और औरत है। औरत उम्र में बड़ी? हंसिनी भाभी, पर उनकी आवाज कुछ ठीक ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। हंसिनी भाभी? You sure? हाँ दादा। हंसिनी, इस मामले में ये हंसिनी क्या कर रही है? और हम लिखावट देख के समझ गए कि जानवी का खत तुमने लिखा है। अरे ना तो तुम्हें जमीर है और ना ही उसूल, ना नैतिकता है और ना ही रिश्तों की अहमियत। अरे तभी तो ये राजन वर्मा जैसे हैवानों से हाथ मिला सकी तुम। ये लो, काम आएगा तुम्हारे। अरे ये जो हमारे भाई को तलाक का नोटिस भेजा तुमने, वो भी ये राजन वर्मा की मदद से ना? तुम्हें क्या लगा हमको कुछ नहीं पता? अरे सब जानते हैं। एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हम तुमको। अरे घिन आती हमको तुमसे। ओ हंसे हंसिनी, पसंद करना तो दूर, हमारी सोबत में रहना भी पसंद नहीं है हमको। राजीव बाबू, कुहू, तुम? हमको माफ कर देना कुहू, हम ये बात किसी को नहीं बता सकते थे। जानवी को ढूंढे बिना हम अपने मंसूबे किसी को कह नहीं सकते थे। कुछ करने का कोई जरूरत नहीं, सब बुझ गए। रवि से मालूम हुआ कि जानवी यहाँ भीतर है। वो 56 काली कोठी। रवि अभी ना संजय बाबू के कब्जे में है। जानवी को लेने हम यहाँ आए हैं, ज्यादा समय नहीं है, चलिए यहाँ से। तुम भी चलोगी हमारे साथ, और अगर हमारी नजरों से ओझल हुई ना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। चलो। ये सब का है? अरे रोक काहे दिए भाई, आने दो। बारातियों का स्वागत है, पधारिए। ये तो जयंत वर्मा है, राजन वर्मा का दरिंदा भाई। संजीव! दादा! संजय बाबू! भाभी! आप लोग इधर क्यों आए? दादा, भाभी को लेके जाइए आप लोग। किसी ने भी हीरोगिरी दिखाने की कोशिश की तो बचने वाला और बचाने वाला दोनों मारे जाएंगे, समझे? दादा आप लोग जाइए।
याद आ रहा है कुछ? ये अलार्म तो हमें बता रहा है कि रवि खतरे में है। बहुत होशियार बन रहा था ना, हमने काफी होशियारी। अब दिखा, हाथ मत लगाना उसको वरना जान से मार देंगे, गाड़ देंगे यहीं पे। अरे कानों से भी लाचार हो गए हो का? सुना नहीं, मुफ्त में मारे जाओगे, खड़े रहो। जानते हो ना हम कौन है तुम्हारे? जी जा जी। रवि समझा सारा साहब। डेगन, रवि थैंक्स बाबा, आप आ गए, वरना मैं बंदे बंदे बोर सा हो गया था। अरे बिटुआ, भूल गया का तुम्हारे पापा जादूगर हैं। अरे बकवास बनकर जानवी कहाँ है? अरे बेचैन काहे हो रहा है? जिंदा है, मरी नहीं है। जानवी! जानवी, जानवी, भाभी, राजीव दादा, मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। अरे छोड़ दे हमारी बहन को। छोड़ेंगे नहीं तुमको जयंत। शांत। चिल्लाओगे तो गला खराब हो जाएगा, फिर इस गले में फंदा पड़ेगा तो दर्द ज्यादा होगा। समझे? अरे ये क्या है भाई? क्या है रे? है? जश्न है पर संगीत नहीं है। कोई बात नहीं, हम इंतजाम कर देते हैं। रे सहनाई, हाँ तो ऐसा है भैया, हमें और हमारे बड़े भैया को हर गुना मंजूर है, लेकिन धोखेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और खास तौर से धोखा अगर हसीन चेहरे से मिले। अरे तो सबसे बड़ा धोखेबाज तो तू है। आज तक अपने आप को कैसे बर्दाश्त कर पा रहे तू? हाँ, क्या वादा किया था तुम लोगों ने कि अगर हम केस वापस ले लेंगे तो छोड़ दोगे हमारी बहन को? छोड़ा तुमने नहीं ना, तो कौन हुआ धोखेबाज? आंख से फिर से लाचार हो गया है का? ये को दिखता नहीं है? दिखता नहीं है कि तुम्हारा भाई, ये भाई ने हमरे जिगर के टुकड़े को अगवा किया है। ये धोखा नहीं है, गुनाह है, और ये की सजा हमारी कानून की किताब में मौत है।
ना 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 ना। ए लल्ला देख, बहुत अफसोस हो रहा है अब इस मासूम सी जानवी को अपने इन बेढंगे बड़ों के कारनामों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत गलत बात है, हैं? सजा मिलेगी, तुम सबको सजा मिलेगी। अब तुम सबको जानवी की शादी देखनी पड़ेगी और उसके बाद हमारे बिटुआ और जानवी की सुहाग रात भी देखनी पड़ेगी। राजी बाबू! दादा! राजी बाबू! राजी बाबू! राजी बाबू उठिए! सजा मिलेगी, तुम सबको सजा मिलेगी। अब तुम सबको जानवी की शादी देखनी पड़ेगी और उसके बाद हमारे बिटुआ और जानवी की सुहाग रात भी देखनी पड़ेगी। गई चंदेली इज्जत खाक में। जबान संभाल जैन वर्मा, हम तुम्हारा खून कर देंगे। मैं मर जाऊंगी पर ये शादी कभी नहीं करूंगी। पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। जानवी बेटा फिक्र नहीं कर रहा, जब तक तेरा ये दादा जिंदा है ना, ये नहीं होने देगा। तुमरे रहते हुए ही होगा लल्ला। अरे अरे अरे, ये दुल्हनिया है कि दुल्हनिया का भूत है? ए रवि, तुम्हारी जिंदगी के सबसे हसीन पल में तुम्हारी दुल्हनिया की ऐसी शकल और ऐसे कपड़े नहीं चलेगा भाई। छोड़ दो मुझे, जाने दो मेरे भैया भाभी के पास। ए दुल्हनिया, कैसी दुल्हनिया है रे तू? पहले ब्याह तो करवा ले, फिर भिजवा देंगे तुझे तेरे मायके पांव फेरी के लिए। मिल लेना अपने भैया और भाभी से। अपना गंदा हाथ मत लगाओ हमारी जानवी को। राजी बाबू! दादा! राजी बाबू! राजी बाबू! दोनों हो तुम लोग, दरिंदे हो दरिंदे। आपको तो पता भी नहीं है, आप तो जानती भी नहीं है इन दरिंदों की घिनौनी सच्चाई। ये आदमी अपराधी राजन वर्मा का छोटा भाई है। हत्यारे हैं सबके सब गुनहगार है तारामती चाची के। उनकी बेटी के मौत के जिम्मेदार है सबके सब। इनके बड़े भाई राजन वर्मा ने तारामती चाची की बेटी के साथ दुष्कर्म किया और ये रवि उसी दुष्कर्मी का भतीजा है और इस आदमी का बेटा है। इंसान नहीं हो तुम लोग, जानवर हो जानवर। तुमने मुझे धोखा देके फंसाया है। छोड़ दो मुझे। ए चुप, हमरे घर की दुल्हनिया अपने ही ब्याह में इतना पकड़ पकड़ कर रही है। ए रवि, तनिक शिष्टाचार तो ठूस ही का मुंह में। नहीं, नहीं, नहीं। लीजिए बाबा, ठूस दिए शिष्टाचार। हंसनी जी, तुम हसीन हो इसलिए तुम पर दया कर रहे हैं हम, वरना हमसे जो फरेब करता है चाहे वो हमारा बाप ही क्यों ना हो, मौत के घाट उतार देते हैं हम। ये थंकू अंकू छोड़ो और चलो शादी के लिए मेकअप करो। जैन वर्मा! आए बौखला रहा है, अपने लिए नहीं कह रहे हैं। चलो जाके अपनी ननदिया का मेकअप करो, उसे अपने जैसा हसीन बनाओ, सजाओ। चलो जाओ जाओ। जो हुकुम हमरे मालिक।
चल रही सजनी अब कर उठे, चलो सजा दे तुमको, अपने जैसा ब्यूटीफुल बना दे तुमको। भैया लेकर चलिए इनको। कैसे भी करके कोर्ट की तारीख लो, रिटर्न पिटीशन फाइल करो। हाँ, अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन डालो कोर्ट में। हो सकता है कोर्ट में केस लग जाए, कल परसों में तारीख भी मिल जाए। अरे एक बार कोशिश तो करके देखिए ना आप। लॉ फर्म के सारे वकील निकम्मे। तारामती केस में नजदीक की डेट लेने का उपाय नहीं है किसी के पास। हमने भी हमारे सीनियर एडवोकेट भास्कर जी से बात की। लोअर कोर्ट को बाईपास नहीं कर सकते। तारामती के केस में हाई कोर्ट में तारीख मिलना नामुमकिन है। फिर कैसे होगा देव? तारामती के केस की सुनवाई ना हुई तो, राजन वर्मा को राहत ना मिली तो वो जानवी को नहीं छोड़ेगा। फिर कैसे बचाएंगे हम जानवी को? वो एकदम ठीक कह रही थी, इस केस के होने या ना होने से राजन वर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। खूब सही करी थी। हम ये केस वापस ले या ना ले, वो दरिंदा राजन वर्मा मेरी बेटी जानवी को नहीं छोड़ेगा दादा। आप हंसनी भाभी हो ना? सीधा रखो। तो मेरी अपनी थी ना, मेरी दोस्त। नौटंकी बंद करो और हमको तुमको तैयार करने दो। क्या है? कल तक तो रवि 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 का मंत्र जाप कर रही थी, अब जब रवि से शादी हो रही है तो नखरा कर रही हो। इधर देखो, शादी ब्याह में रोना कुहरना चलता रहता है। अब सौभाग्य मनाओ, बूटूबुल भाभी तुमको तैयार कर रही है। थंकू बोलो, थंकू। राजन राजन राजन, गिरा के रख दिया चंदेल भवन को इस नाम ने। अब पहले ये सोचिए कि जानवी को बचाएंगे कैसे। बुआ जी, घर में कोई भी नहीं है। क्या? कोई नहीं का मतलब? ना कुहू भाभी, ना राजीव दा, ना संजीव दा, ना हंसिनी भाभी। पता नहीं सबके सब कहाँ चले गए। कहाँ चले गए? हाँ, सब सेट है। अरे ओ भाई, जरा ठीक से पकड़ो, ये बंदूक भी किसी गहने से कम नहीं है, सलीके से। ये देखा, का गजब लग रही है हमारी बहुरा। अरे हसीन हंसनी, तनिक यहाँ होगा। आओ और आके सब में शामिल हो जाओ। हम अरे एक फैमिली फोटो हुई जाए, हैं? बिठा रहे। जयंत बाबू टीका कर रहे हैं। कहा है ना हंसनी जी, हमको हसीन चेहरों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, इसलिए सतर्कता बरतनी पड़ती है। हाँ, चलो मुस्कुराओ। स्माइल कर। ना बहिनिया को गोली मरवाई देंगे, बता रहे हैं। गजब, अच्छा है, एक गई। दादा, देव, दादा क्या हुआ दादा? बड़े पापा, देव, क्या हुआ देव? क्या हुआ दादा? ठीक हो ना तुम? ए बोलो ना। इन सब का हाल देख रहे हो जज साहब? जल्द से जल्द तारामती केस की तारीख निकलवाइए, वरना इन सब के दिन गिनने शुरू कर दीजिए। फूल की जान खतरे में है, उसे बचाना होगा। ये नहीं होने दूंगा मैं। मानो कोर्ट की डेट निकलवाओ।
कोई एडवोकेट, कोई वकील ऐसा ढूंढो जो ये सब कुछ कर सके। पैसा पानी की तरह बहा दो, वरना ये राजन वर्मा चंदेल खानदान को खत्म कर देगा। ऊपर से ये अवधेश धमका रहा है। भानु पैसे खर्च करो। चाबी कहाँ है तिजोरी की? मेरे पास है देव। हाँ, ये चाबी तिजोरी का ताला नहीं, तुम लोगों की बर्बादी का ताला खोलेगी। वाह, बहुत प्यारी लग रही हो। चलो थोड़ा शादी शादी खेलते हैं। तुम बाप बेटे ना, गलती से भी ये गलती मत करना, वरना दोनों को ना यही मारेंगे, यही गाड़ेंगे। लड़की वाले काहे हल्ला करने लगे भाई? बोराओ मत। अरे चलो बेबी। ए रवि, दुल्हनिया को काहे मवेशी की तरह घसीट रहा बिटवा? अपने पापा से कुछ सीख ना, थोड़ा नजाकत से। अरे कुछ नहीं पापा, घबरा नहीं, शर्मा रही है, फैमिली है ना आसपास, इसलिए। चलो चलो, आओ आओ आओ। चले बेबी, प्लीज कम, प्लीज कम। छोड़ दो मुझे। क्या हुआ बेबी, तुम शादी चाहती थी ना? वो तो रही है। नहीं करनी है मुझे शादी, धोखेबाज हो तुम, छोड़ो मुझे। ये सच है कि पापा के कहने पे तुमसे रिश्ता बनाए थे हम। मेरा यकीन करो, सच में प्यार हो गया तुमसे। ए पंडित, बैठे बैठे हमारा मुंह का तक रहे हो बे? मंत्र शुरू करो। ए पंडित, एक भी मंत्र अगर पढ़ा है ना, वो बाप बेटे के साथ तुझे भी गाड़ देंगे। बहुत गलत कर रहे हैं जैन बाबू आप, पाप लगेगा आप दोनों को। ए लड़के, इस शादी के 7 वचन का वक्त है, तुमरे प्रवचन का नहीं। चुप रहो। ए पंडित, मंत्र शुरू कर, वरना एक गोली तेरी खोपड़िया में घुसेगी ना, वैकुंठ का टिकट कट जाएगा। कर रहे हैं हम जजमान, हम कर रहे हैं। हरिओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाभ्यंतर शुचि। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। रवि, लड़की, क्या कर रही? पकड़ रहे इसको, पकड़। हमारा बच्चा, खोल। खड़े खड़े हमारा मुंह का तक रहे हो। उठाओ इसे। डॉक्टर को बुलाओ। उठाओ उठाओ, आराम से संभाल के लेके जाओ। मार दूंगी इसको मैं आज। मुझे आग लड़की, आग लगा देंगे सारी दुनिया को अगर हमने बेटे को कुछ हो गया। हाथ कैसे लगाया हमारी बहन को? छोड़ दो जानवी को। चल। आज तो यहाँ इतना आग जल रहा है कि मौका मिले तो रोटी सेक। चल। तोरी बहन ने हमरे बिटवा पर हाथ नहीं उठाया, तुम सबकी मौत का फरमान लिखा। पीटो रहे, इतना पीटो सबको, मौत भी बेहतर लगने लगे। छोड़ना नहीं किसी को। चल। जानवी, जानवी। कुछ नहीं होने दो तुम, कुछ नहीं होने दो। हमरा रवि, कितना खून बह रहा है। ए डॉक्टर, ये खून अगर जल्दी बंद नहीं हुआ ना, तो तुम्हारा खून निकाल कर हिसाब बराबर करेंगे, जान लो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं, हमरे बिटवा को ठीक कर बता रहे हैं। जी जी, वो ठीक हो जाएंगे। हाँ। मेरे बेटे का खून बहा है, मां कसम एक एक का खून बहा देंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। जैन सबसे पहले तू ही मरेगी का? जयंत बाबू, गोली छोड़ो, बोली सुनो। हंसनी की चतुर्बाणी कहाँ भक्ति है? भक्ति नहीं, युक्ति है, योजना है, तरकीब है, प्लान है, जिसमें आपका लाभ ही लाभ है। आप बता, वरना तेरी लाश यहीं बचा देंगे हम। फिर वही बात, आपके बड़के भैया का भी 2-2 केस चल रहा है ना कोर्ट में। अब बाहर जाके 4 लाशें गिरा देंगे, फिर क्या होगा? आप जयंत वर्मा से जयंत बैरागी बन जाएंगे, पुलिस आपको दौड़ाएगी, आप भागते फिरेंगे। हमारी बात मानिए, बंदूक भाला छोड़िए,
और दिमाग का बल्ब जलाइए। हमारे पास एक तरकीब है। चंदेल परिवार की समस्या का शाश्वत समाधान है। न हाथ गोद मैला, खेलल बेला। आप हमको अपनी बंदूक बना दीजिए, भून के रख देंगे सबको। अनु, हमारे वकीलों से ये केस नहीं संभलेगा। कलकत्ता दिल्ली से किसी बड़े क्रिमिनल लॉयर को बुलाओ, लाख करोड़ जो होगा खर्च कर देंगे। हाँ दादा, और केस की तारीख जल्दी नहीं मिली तो? अच्छा सोचा करो, फिलहाल तो होने वाले धमाके से निपटने का उपाय सोचो। ये सब कुछ जलकर खाक हो गया। मानो सारी गड्डियां, ये आग कैसे लग सकती है? तिजोरी लोहे की, चाबी प्रभादी के पास रहती है, फिर इसमें आग लगी तो लगी कैसे? भाई अपने आप तो लगेगी नहीं भानु, जरूर किसी ने आग लगाई है इसमें। मेरे और आपके अतिरिक्त तो प्रभादी और अवधेश, अवधेश आ सकता है। अवधेश ने लगाई है ये आग। बर्बादी का धमाका हो रहा हो, ये करतूत अवधेश की। धमाका कैसे? पापा अवधेश दादी, घर का सारा कैश चल के राख हो गया, बर्बाद हो गया। भज लो जितने देवी देवताओं को भजना है, क्योंकि हमने हमारा खेल खेल लिया है। धमाका जोरदार और देव नारायण चंदेल चारों खाने चित्त। इस वक्त की बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर के एक्स डिस्ट्रिक्ट जज देव नारायण चंदेल जी के आदापुर कारखाने में भयंकर आग लग चुकी है। आग इतनी जबरदस्त और तेज है कि आग ने पूरे कारखाने को अपनी चपेट में ले लिया है। सारा कारखाना जल के खाक हो चुका है। हे भवानी, सारा कारखाना खाक? लाखों करोड़ों का माल था इसमें। ये नहीं हो सकता। ये अवधेश हमारी जिंदगी जलाकर खाक कर रहा है दादा। रोकिए इसे, जो ये चाहता है दे दीजिए इसे। जो चाहता है सब दे दो। अब देने को रह क्या गया है? देव नारायण, भिखारी बनने वाले हो तुम। अरे रे रे रे, सॉरी सॉरी सॉरी। किसी को नींद से जगाना असिस्ता है, जानते हैं हम, पर क्या करें? शादी है, सेरा बंधना है, मंडप में उतरना है, तो दूल्हे को तो उठाना पड़ेगा ही ना। क्या दूल्हा? कौन दूल्हा? तुम बाबू, तुम हो हमरे दूल्हा नंबर 1। क्या बक रहे हो? हम दूल्हा? खड़े खड़े हमरा मुंह का तक रहे हो। लेकर चलो दूल्हे राजा को मंडप में। अरे छोड़ो उनको, छोड़ो, छोड़। ओ बलम्बा, पहले देख तो ले अपनी दुल्हनिया। एक खेल आप खेलें, अब एक खेल हम खेलेंगे आपके साथ। अब की बार खूब मजा आने वाला है। तरकीब बता। अभी इस मंडप में 2-2 शादियां होंगी। एक आपके जिगर के टुकड़े की और एक हसीन हंसिनी की। रवि की दुल्हन जानवी और हमारा दूल्हा
राजीव नारायण चंदेल, हम आपके वफादार बनकर चंदेल भवन जाएंगे। चंदेल भवन की बड़की बहू बनकर आपके इशारे पे चंदेल परिवार को खून की तरह खा जाएंगे। अरे बहू, वो तो राजीव की प्याता है कानूनन। है नहीं थी। पत्नी की मौत के बाद पति दूसरा ब्याह कर सकता है ना? गजब हसीन हंसनी जी, तुमने ये हसीन चेहरे के पीछे ऐसा लोमड़ी जैसा थी कहां से लाई हो भाई? अरे इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में शादी ना करे तुमसे। और तू गोली मारने वाला था ना हमको, मार देना गोली। मारेंगे, लेकिन ये गोली पर तोरा नहीं, कौन और का नाम लिखा है। भाभी, भाभी, राजी बाबू, हमारा चिंता मत कीजिए, जानवी का फिक्र कीजिए, उसको बचाना ज्यादा जरूरी है। अरे छोड़ दो हमारी कू को, जय छोड़ दो उसको। हाँ हाँ जरूर जरूर, पहले भर तो दे कि मांग में सिंदूर। नहीं, कभी नहीं। तू याद रखना चैन, मरेगा, हमारे हाथों मरेगा तू। अपनी जान की खैर नहीं, करने चले हैं फौजदारी। चक्का थोड़ा और तेज घुमा। अब ये शादी नहीं करेगा तो तमाशा तो आज होकर रहेगा। देखें तो सही, जयंत वर्मा का निशाना पहले जैसा है कि चूक जाता है। नहीं नहीं जय, नहीं प्लीज। अरे भैया, अगर हमारा निशाना चूक के कुह को लग गया तो हम तो माफ कर दे हैं। जय नहीं, प्लीज छोड़ दो हमारी कू को।